गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ फूड। व्हाट इज फूड? द मटेरियल्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ऑक्सीडेशन इज नोन एज फूड। वे पदार्थ जो पौधों तथा जंतुओं को ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं भोजन कहलाते हैं या खाद्य कहलाते हैं। Next topic is food chain. It is a series of different living organisms through which food energy flow in an ecosystem. ये विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्लांट्स आर ईटन बाय रैट एंड rats are eaten by snakes and snakes are eaten by eagle. So here plants are producers, rat is first order consumer, snake is second order consumer and eagle is third order consumer. Now next topic is food web. It is formed by the joining of many food chains. In food web, the transportation of food energy is multi-directional. खाद्य जाल जो है वो विभिन्न प्रकार की खाद्य कड़ियों से जुड़कर बनता है और इसमें जो एनर्जी का दिशा होती है, जो एनर्जी की दिशा होती है वो एक ही दिशा में एनर्जी मूव नहीं करती, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फूड चेन और फूड वेव में डिफरेंस क्या होता है। फूड चेन में हमने यहाँ पर देखा था कि प्लांट्स जो है वो रैट खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्लांट जो है केवल रैट ही खाएं, प्लांट्स को रैबिट भी खा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम्युनिटी के प्लांट्स को खा सकते हैं। तो एक प्रकार से कई सारी जो है फूड चेन फूड वेब में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एन इकोलॉजिकल पिरामिड is a graphical representation of an ecological parameter like number, biomass or accumulation energy at different trophic levels in a food chain in an ecosystem. किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में संख्या, जीव भार, संचित ऊर्जा का आलेखी निरूपण ही पारिस्थितिक पिरामिड्स कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। लेट अस सी पिरामिड ऑफ नंबर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर एंड थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम, देन इट इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक टेरेस्ट्रियल पिरामिड ऑफ नंबर के विषय में। यहाँ पर क्या है? ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर है और ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को वोल्फ खाता है, वोल्फ को लायन खाता है। तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा ये सीधा बनेगा। लेकिन हम यहीं पर देखते हैं ट्री भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ट्री सिंगल होता है, ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। ये इन्वर्टेड इसलिए बनेगा क्योंकि ट्री अपने आप में इकोसिस्टम है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, यहाँ पर इकोसिस्टम को हम देख रहे हैं। ट्री जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास मीन्स the total dry weight of all living organisms per unit area। और पिरामिड ऑफ बायोमास को हिंदी में कहते हैं पिरामिड का जीव भार। ये हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर देखिए ग्रास है, ग्रास के ऊपर काऊ है और काऊ के ऊपर लायन है। तो ग्रास का बायोमास जो होता है वो काऊ से ज़्यादा होता है और काऊ का जो बायोमास होता है वो लायन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये सीधा बनेगा।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक्वेटिक बायोमास को, तो यहाँ पर डायटम्स एंड फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनका जो बायोमास होगा वो स्मॉल फिश से कम होता है। एसएफ का मतलब है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश का यहाँ पर जो हमने देखा था डायटम्स का या फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास स्मॉल फिश से कम होता है, और स्मॉल फिश का लार्ज फिश के कंपैरिजन में बायोमास जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये उल्टा बनेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में 10% ऑफ एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लोबिल में, इसलिए ये जो पिरामिड बनेगा ये हमेशा सीधा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को वोल्फ खाता है, वोल्फ को लायन खाता है, लेकिन ग्रास का जो एनर्जी है वो 10% ही ये स्टोर करेगा और वोल्फ का 10% लायन, इसलिए ये हमेशा सीधा बनेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।